हाँ भाई, देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में हमने ऑटोसोम गुणसूत्र से रिलेटेड कुछ डिजीज देखी थी, 3 डिजीज। और मैं इनको इसलिए आराम से समझा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनना है इस बार। ठीक है, हाँ, आप ध्यान रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए, अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं लिंग गुणसूत्र संबंधी विकृति। देखिए भाई, वहां पे जो हमने अध्ययन किया था वो किसका अध्ययन किया था कि ऑटोसोम गुणसूत्र से रिलेटेड क्या क्या विकृतियां होती हैं। ठीक है, अब यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई लिंग गुणसूत्र संबंधी क्या विकृति होती है। अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि 22वें जोड़ी गुणसूत्र तक अगर कोई विकृति हो जाए या कोई चेंजमेंट हो उनमें तो क्या क्या विकृतियां होती हैं। एक वहां जो हमने ऑटोसोम पढ़ा था ना, आपके सिलेबस में नहीं है, एक पटाउ सिंड्रोम डिजीज और है, पटाउ सिंड्रोम। वो 13वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण होता है ना, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको तब नहीं बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखो, 4 सिंड्रोम थे ऑटोसोम से, मैं आपको बता दूं एक बार। सबसे पहला था डाउन सिंड्रोम, सेकंड था एडवर्ड, थर्ड होता है पटाउ और 4 होता है क्राइडू-चैट। डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण, ठीक है, और एडवर्ड जो है वो 18वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण, पटाउ जो है वो 13वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण, और जो क्राइडू-चैट है वो एक भुजा के विलोपन के कारण। बात समझ में आ रही है? अंतर आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, हाँ। एक तो ये कोरा होता है, एक ऐसे ना, इस प्रकार। तो इसमें कितने गुणसूत्र रह जाएंगे? 45, और इन तीनों में 47। तो आपको केवल इनके कारण याद रखने हैं, है ना। जीनोटाइप भी है ये इसका, तो आपको 21 प्लस ट्रिपल एक्स करना है इसमें। डाउन, एडवर्ड, पटाउ और क्राइडू-चैट, ये जो 4 सिंड्रोम हैं, ये चारों सिंड्रोम ऑटोसोम क्रोमोसोम के कारण होते हैं। ठीक है, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो लिंग गुणसूत्र संबंधी विकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिंग गुणसूत्र संबंधी विकृति के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट डिजीज है वह होती है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, है ना। तो ये लिंग गुणसूत्र से रिलेटेड डिजीज है केवल। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? इसमें रोगी हमेशा महिला होती है। इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाने से पैंतालीस गुणसूत्र रह जाते हैं। लक्षण: मंदबुद्धि, गर्दन पर जालनुमा त्वचा, कम लंबाई, बांझ।
स्तन अल्प विकसित। देखिए भाई, तो पहला जो सिंड्रोम है लिंग गुणसूत्र संबंधी, वह है टर्नर सिंड्रोम। अब जैसे ही नाम लिंग गुणसूत्र संबंधी आ रहा है तो आपके दिमाग में इतनी सी बात आ जानी चाहिए कि अब जो ये डिजीज होंगी वो या तो एक्स गुणसूत्र की वजह से या वाई गुणसूत्र की वजह से होंगी, क्योंकि हमारे जो लिंग गुणसूत्र है वो 45वें नंबर का और 46वें नंबर का गुणसूत्र है, या मैं डायरेक्ट ये कहूं कि 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र हैं वो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनको एक्स और वाई से शो करते हैं, है ना। तो देखिए भाई, टर्नर सिंड्रोम क्या है? इसमें रोगी हमेशा महिला होती है, या मैं आपसे सीधी भाषा में एक बात कह दूं कि महिलाओं में इससे ग्रसित जो डिजीज है वो हमेशा टर्नर सिंड्रोम होता है, अर्थात ये डिजीज कभी भी पुरुषों में नहीं होती। ठीक है, तो देखिए, तो ये तो उनको पता चल गया कि टर्नर सिंड्रोम हमेशा महिलाओं में होने वाला रोग है। फिर नेक्स्ट, अब ये क्यों हुआ कि इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाने से जो 23वीं जोड़ी थी उसमें मादा में डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं, बताओ होते कि नहीं होते? डबल एक्स होते हैं ना। अगर एक गुणसूत्र की हो जाए कमी, विलोपन हो जाए, अब ये कमी कैसे हुई? हो सकता है ओवा में ये गुणसूत्र नहीं हो, ओवा में जब पेयर हट रहे थे तो एक जो लिंग गुणसूत्र था वो नहीं हो, है ना। तो एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाने से, अब दूसरा जो है ये तो 0 है, मतलब अगर किसी महिला में या किसी शिशु में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाए तो उसमें जो सिंड्रोम होता है उसे हम क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। क्यों हुआ टर्नर सिंड्रोम? कि अगर महिला में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाए तो इसमें कितने गुणसूत्र रह जाते हैं? 45 गुणसूत्र रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? 45 गुणसूत्र। और मोस्ट वन बात वो क्या है? वो यहां से क्वेश्चन कर लेता है कि टर्नर सिंड्रोम का जीन प्रारूप बताइए। बात समझो आप मेरी। वो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है जिस पे हमारा ध्यान कम जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि टर्नर सिंड्रोम का जीन प्रारूप क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाए तो इसमें इस प्रकार का जीनोटाइप बनेगा। देखो, ये तो 44 की 44 पूरे ऑटोसोम गुणसूत्र रहेंगे इसमें, और जो ये 23वीं जोड़ी थी, देखो 45वें नंबर का एक्स गुणसूत्र पूरा है और 46वें नंबर का जो एक्स गुणसूत्र है वो नहीं है। तो आप मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें टोटल कितने गुणसूत्र हैं? 44 और एक 45, और ये इसका क्या कहलाएगा? जीनोटाइप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये इसका जीनोटाइप है, और इस जीनोटाइप में हमको क्या शो हो रहा है कि इस महिला में या इस संतति में एक एक्स गुणसूत्र की क्या है? कमी है। तो इस डिजीज को या इस सिंड्रोम को आप क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम। दिमाग में टर्नर नाम आते इतना समझ लेना, एक एक्स गुणसूत्र की कमी, ठीक है, और जीनोटाइप 44 प्लस XO। अब एक बात मुझे बताओ कि जो एक्स गुणसूत्र होता है वो मादा निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मादा लिंग के लिए, होता है नहीं होता? यहां क्या हो रहा है कि एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये संपूर्ण मादा होगी क्या? एक
नॉर्मल मादा हो सकती है क्या इस रोग से ग्रसित? नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि इसमें मादा के लक्षणों को निर्धारित करने वाला जो एक्स गुणसूत्र है उसी की क्या हो रही है? कमी। तो इसमें पता क्या होता है, ये मादा एक तो मंदबुद्धि होती है और इसकी गर्दन पर जालनुमा त्वचा होती है, वेव लाइक स्किन, जाल से होते हैं त्वचा पर, और लंबाई होती है कम, बांझ होती है, मतलब कभी भी शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसके जो अंडाशय होते हैं ना वो विकसित नहीं होते। प्राथमिक जननांग मादा के अंडाशय होते हैं और जब इसमें एक एक्स गुणसूत्र की ही कमी है तो इसके अंडाशय विकसित नहीं होते और ये कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। और इसके जो स्तन होते हैं वो भी अल्प विकसित होते हैं। क्योंकि एक्स गुणसूत्र की कमी हो रही है तो मादा को कंप्लीट करने वाले जो लक्षण है उनकी क्या होगी भैया? कमी होगी इसमें। तो इस डिजीज के बारे में आप समझ गए। टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम सुनते ही आपको दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि यह रोग हमेशा महिलाओं में होता है। इसमें एक लिंग गुणसूत्र X की कमी हो जाती है जिससे महिला में 45 गुणसूत्र और जीनोटाइप 44+X0 होता है। और इससे ग्रसित जो महिला होती है वो मंदबुद्धि, उसकी गर्दन पर जालनुमा त्वचा होती है, उसकी हाइट कम होती है, बांझ होती है और उसके स्तन अल्प विकसित होती है। या हम डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि यह अल्प विकसित मादा होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली डिजीज लिंग गुणसूत्र संबंधी, जिसको हम कह रहे हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब सेकंड जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये एक बात कहें कि यह रोग हमेशा, या मैं कहूं इससे ग्रसित हमेशा पुरुष होते हैं। इसमें एक एक्स गुणसूत्र या वाई गुणसूत्र, चलो एक एक्स को लेके चलते हैं ना, अभी मैं इसको बताऊंगा इसको क्यों एक्स लेके चल रहा हूं। एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। या डायरेक्ट हम लक्षण लिख सकते हैं यहाँ पे। पुरुष, लंबा, मंदबुद्धि, और क्या कह सकते हैं इसको, हाथ पैर लंबे। ठीक है, तथा मादा की तरह स्तन विकसित। देखिए भाई, नपुंसक या बांझ भी आप इसको भी कह सकते हैं ना। तो सेकंड जो सिंड्रोम है वह है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफेल्टर क्या है कि यह सिंड्रोम हमेशा पुरुषों में होता है। किसमें होता है? पुरुष में। जबकि टर्नर सिंड्रोम किसमें हो रहा था? महिलाओं में। तो इसमें क्या है
कि इसमें एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल एक एक्स गुणसूत्र की कर रहे हैं। टर्नर में एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है, जबकि क्लाइनफेल्टर में एक एक्स गुणसूत्र की कॉपी आ जाती है, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसमें कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। और मोस्ट वाली बात क्या है इसके जीनोटाइप की, तो देखिए 44 तो ऑटोसोम, और नॉर्मल व्यक्ति ये है, ये एक नॉर्मल पुरुष का जीनोटाइप है ना। अगर इसमें हम एक एक्स गुणसूत्र बढ़ा दें ये वाले, तो आप मुझे बताइए 47 गुणसूत्र हुए कि नहीं हुए? हो गए ना 47 गुणसूत्र। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता। और एक्स गुणसूत्र किन लक्षणों को निर्धारित करता है? मादा के लक्षणों को। तो आप मुझे बताइए इस पुरुष में मादा के लक्षण विकसित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। और इसके जो वृषण होते हैं ना वो अल्प विकसित रहेंगे, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, नपुंसक होगा ये व्यक्ति। और इसमें होगा क्या? मादा के लक्षणों की अधिकता हो जाएगी क्योंकि एक्स गुणसूत्र बढ़ रहे हैं। तो मादा की तरह इसमें क्या? अच्छा, ये पुरुष हमेशा लंबा होता है। अरे मैं सीधी भाषा में आपको बता दूं कि जो किन्नर होते हैं ना वो ये होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित, ठीक है। हाँ, तो पुरुष लंबा होता है, मंद बुद्धि होती है, हाथ पैर उनके लंबे होते हैं, और मादा की तरह उनमें स्तन विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो उस डिजीज को हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसका जीनोटाइप 44 प्लस XXY। अब आपकी बुक में दो और एक्स्ट्रा सिंड्रोम दिए हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। लिंग गुणसूत्र से संबंध जो दो सिंड्रोम है ना वो आपको यही पढ़ने हैं, टर्नर और क्लाइनफेल्टर। उसके बाद आपकी बुक में जो थर्ड है वो केवल ऐसे दिया हुआ है कि एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाए, तो मादा में ये XXX वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो उसके भी वही लक्षण होंगे जो हमने टर्नर सिंड्रोम में पढ़े थे। अरे भाई, कहने का मतलब है मादा में एक एक्स गुणसूत्र बढ़ सकता है ना, तो XXX वाली कंडीशन हो जाएगी। और पुरुषों में अगर एक वाई गुणसूत्र बढ़ जाए, तो देखो ये वाला देखो, X एक है और Y है डबल, तो पता है ये व्यक्ति मोस्टली, आप इसको जरूर याद रखना, अपराध प्रवृत्ति वाले होते हैं। अर्थात इसको हम क्लाइनफेल्टर कैसे कहेंगे, इसको भी, है ना। अगर किसी व्यक्ति में एक्स गुणसूत्र के स्थान पर वाई गुणसूत्र बढ़ जाए तो उसका जीनोटाइप क्या रहेगा? 44 प्लस XYY। तो इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति है वो हमेशा अपराध प्रवृत्ति वाला होता है, हमेशा कोई ना कोई अपराध करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो हमें मोस्टली जो दो चीज पढ़नी है, दो सिंड्रोम पढ़ने हैं, टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। उसके अलावा हमारी बुक में और तीसरे और चौथे नंबर का दिया हुआ है कि एक मादा में एक्स गुणसूत्र की अधिकता, तो उसका जीनोटाइप ये हो जाएगा, और पुरुषों में वाई की अधिकता, तो उसका जीनोटाइप ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको नोट कीजिए। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे सिंड्रोम कंप्लीट है। तो आज के इस चैप्टर में हमने दो प्रकार की विकृतियां देखी, एक तो ऑटोसोम गुणसूत्र संबंधी और एक लिंग गुणसूत्र संबंधी, ठीक है। मैं एक बार आपको यही 2 मिनट उसको बता देता हूं फास्ट, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट नहीं कर सकते, लंबा टॉपिक है, ठीक है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हमने ऑटोसोम गुणसूत्र रिलेटेड विकृतियां देखी थी।
तो सबसे पहले हमने कौन सा सिंड्रोम देखा था, वहां पर डाउन सिंड्रोम देखा था, है ना। डाउन सिंड्रोम का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि 21 में जोड़े की एक एक्स्ट्रा कॉपी के कारण। तो टोटल इसमें कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, है ना। इसके जो लक्षण थे वो क्या थे, जैसे ललाट चौड़ा, मुंह खुला हुआ, जीभ बाहर निकली हुई आदि। तो ये तो था हमारा डाउन सिंड्रोम। दिमाग में बात होनी चाहिए कि 21 में गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण डाउन सिंड्रोम डिजीज होती है, जिसमें ललाट चौड़ा, मुंह खुला हुआ, जीभ बाहर निकली हुई, भौंतरी उंगलियां, ब्लंट उंगली। आप बुक में देखना, ठीक है, शायद नहीं है आपकी बुक में, चित्र नहीं है इसका ना, ब्लंट उंगलियों का नहीं है ना। तो ये था डाउन सिंड्रोम। फिर हमने पढ़ा था एडवार्ड सिंड्रोम। एडवार्ड सिंड्रोम क्या था, 18वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण हो रहा था, है ना। फिर हमने पढ़ा क्या, क्राइडोचैट। ये मोस्ट है क्राइडोचैट नीट के लिए। तो क्राइडोचैट में क्या है कि इसको 5P डिजीज भी कहते हैं, 5P सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पांचवें गुणसूत्र की छोटी भुजा विलुप्त हो जाती है, जिससे बच्चा बिल्ली की तरह रोता है, बिल्ली की तरह चीखता है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्राइडोचैट, ठीक है। तो ये 3 तो हमने पढ़े थे ऑटोसोम रिलेटेड, और 2 हमने पढ़े थे लिंग गुणसूत्र संबंधी। वो क्या क्या पढ़ा था भैया, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था। टर्नर में क्या था आपको पता है, एक्स की क्या कमी, तो जीनोटाइप क्या रहेगा, 44 प्लस X0। ये डिजीज हमेशा किस में होती है, महिला में होती है। किस में होती है, महिला में होती है। मेन कारण क्या है इस टर्नर सिंड्रोम का, एक X गुणसूत्र की कमी। इसी प्रकार हमने पढ़ा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है क्लाइनफेल्टर, एक X की या Y की अधिकता। जीनोटाइप 44 प्लस XXY या 44 प्लस XYY, 44 प्लस XYY, ठीक है। तो ये था हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम हमेशा महिलाओं में, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हमेशा पुरुषों में होता है। किस में होता है, पुरुषों में होता है। ये बांझ होती हैं, ये नपुंसक होते हैं। इनमें मादा के लक्षण कम हो जाते हैं, मतलब संपूर्ण मादा नहीं होती, और इनमें मादा के लक्षण आ जाते हैं। किसमें, पुरुषों में, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति में Y गुणसूत्र की अधिकता हो जाए तो वो व्यक्ति हमेशा अपराध प्रवृत्ति वाले होते हैं, ठीक है। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। हमने अपने मोस्ट 5 सिंड्रोम के बारे में यहाँ पर बात की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम देंगे आपको लगभग ये सिंड्रोम टकराते ही रहेंगे, ठीक है। एक पटाउ सिंड्रोम और था जिसको हमारी किताब में मेंशन नहीं किया गया है, वो भी आप याद रख लेना, 13वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण होता है, ठीक है। बाकी कल हम अपने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे।